एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाकर कहा, ऐ फातिमा, इस मदीना में एक लकड़हारे की पत्नी रहती है। वह ऐसा एक अमल करती है जिसकी वजह से वह तुमसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यह सुनकर कहा, अब्बा जान, ये कैसे मुमकिन है? मैं तो जन्नत की सभी औरतों की सरदार हूँ। कोई औरत मुझसे पहले जन्नत में कैसे दाखिल हो सकती है? सभी को जन्नत में पहले दाखिल होने की ख्वाहिश होती है। अब्बा जान, कृपया आप मुझे उस लकड़हारे की पत्नी का पता बताएं ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वह ऐसा कौन सा अमल करती है जिससे वह मुझसे पहले जन्नत में जाएगी। मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब फातिमा से कहा, फातिमा, आज तुम घर लौट जाओ। कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें बुलाऊंगा और उस कठूरिया की पत्नी का पता बता दूंगा। यह बात सुनकर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर लौट आई। इस तरह कुछ दिन बीत गए। इस बीच हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीमार हो गई। एक तो वह बीमार थी और दूसरी तरफ लगातार 3 दिन से उनके घर में कोई खाना नहीं खाना ना मिलने और बीमारी के कारण हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ही कमजोर हो गई। शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास उस वक्त कोई पैसा नहीं था जिससे वह खाना खरीद सकते। 3 दिन बीतने के बाद हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुक एक कपड़ा देकर कहा, ऐ मेरे प्यारे शौहर, आपको शायद याद होगा कि अब्बा जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी शादी के वक्त यह कपड़ा मुझे तोहफे के रूप में दिया था। यह एक बहुत बरकत वाला कपड़ा कड़ा है। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इसे बेच दूं, लेकिन चूंकि हमारे घर में 3 दिन से कोई खाना नहीं है, इसलिए मैं आपको यह बरकत वाला कपड़ा दे रही हूं। आप इसे बाजार में बेचकर इसकी कीमत से कुछ खाना खरीद लाइए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुक को लेकर बेचने के लिए बाजार की तरफ चल पड़े। वह कपड़े को लेकर बाजार पहुंचे और उसे बेचने के लिए कई खरीदारों को दिखाया, लेकिन कपड़ा बहुत पुराना होने के कारण कोई इसे खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। इस वजह से हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हद निराश हो गए। तब उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से फरियाद की, ए रब्बुल आलमीन, यह कपड़ा बहुत पुराना है, इसलिए इसे खरीदने के लिए कोई ग्राहक नहीं मिल रहा है। आज 3 दिन हो गए हैं नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हसन हुसैन बिना खाए हैं। ए रब्बुल आलमीन, अगर आज मैं यह कपड़ा बेचकर इसके बदले खाना लेकर घर नहीं जा सका तो आज भी उन्हें भूखा रहना पड़ेगा। आप इस कपड़े को खरीदने के लिए कोई ग्राहक भेज दें। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुक। इस दुआ के बाद एक खरीदार आया और उसने उनसे पूछा, तली, क्या तुम यह कपड़ा बेचना चाहते हो? जनाब, मैं तो यह कपड़ा बेचने के लिए ही बाजार में लाया हूं। तब उस खरीदार ने पूछा, तुम इसे कितने में बेचो? हजरत अली जानते थे कि यह कपड़ा बहुत पुराना है और इसकी कीमत अधिकतम 1 या 2 दिरहम हो सकती है, इसलिए उन्होंने कोई कीमत ना मांगते हुए कहा, जनाब, आपकी जो मर्जी हो उतनी कीमत दे दें, मैं खुद इसकी कोई कीमत नहीं मांग रहा हूं। तब उस खरीदार ने कहा, मैं इस कपड़े को 6 दिरहम में खरीदना चाहता हूं, क्या तुम इसे बेचने के लिए राजी हो? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन खुशी से राजी हो गए और बोले, जनाब, आप 6 दिरहम में इस कपड़े को खरीद सकते हैं। इसके बाद खरीदार ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन को 6 दिरहम दिए और हजरत अली ने उसे वह कपड़ा सौंप दिया। उधर अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुछ फरिश्ते एक दूसरे फरिश्तों से कहने लगे, नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बहुत दानशी होते हैं, वे हर हाल में चाहे खुशी हो या तकलीफ दान करते हैं। यह सुनकर दूसरी टीम के फरिश्तों ने कहा, यह सही है कि अल्लाह के नबी के सहाबा दान करते हैं, लेकिन वे हर स्थिति में दान नहीं करते। वे तभी दान करते जब उनके पास कुछ होता है, और अगर उस चीज की उन्हें खुद जरूरत होती है तो वे उसे दान नहीं करते। फरिश्तों के इस विवाद को हल करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ऐ मेरे फरिश्तों, आपस में विवाद मत करो। इस बात की परीक्षा करने के लिए शेर खुदा अली के पास जाओ। उसने 6 दिरहम में एक कपड़ा बेचा है और उसे इन 6 दिरहम की बहुत जरूरत है। तुम अली से जाकर वही 6 दिरहम मांगो और देखो कि क्या वह तुम्हें देता है या नहीं। इससे तुम्हारा विवाद सुलझ जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस निर्देश के बाद एक फरिश्ता फकीर के भेष में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन के पास पहुंचा। शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन उन 6 दिरहम से खाना खरीदने जा रहे थे। तभी फकीर के वेश में वह फरिश्ता आया और कहने लगा, ऐ अल्लाह के बंदे, मैं कई दिनों से भूखा हूं। लंबे समय से भूखे रहने की वजह से मेरे शरीर में जरा भी हरकत करने की ताकत नहीं बची है। मैं अल्लाह के वास्ते तुमसे कुछ मदद की दरख्वास्त करता हूं। अगर तुम्हारे पास कोई धन है तो कृपया मुझे वह दे दो ताकि मैं उससे खाना खरीद कर अपनी भूख मिटा सकूं।
फकीर की इस विनती को सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्ह सोचने लगे, ऐ अल्लाह, आज 3 दिनों से मेरी पत्नी और बच्चे भूखे हैं। 3 दिन बाद मेरी पत्नी फातिमा ने मुझे एक कपड़ा दिया ताकि उसे बेचकर मैं उनके लिए खाना खरीद कर लाऊं, लेकिन अब अल्लाह का एक असहाय बंदा मुझसे भीख मांग रहा है। अब मैं क्या करूं? क्या मैं अपनी पत्नी और बच्चों के लिए खाना खरीदूंगा कर देंगे? फिर उन्होंने सोचा, अल्लाह मेरा सर्वोत्तम संरक्षक है, इस फकीर को मैं 6 दिरहम दान कर देता हूं और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे लिए बेहतर व्यवस्था कर देंगे। फिर उन्होंने वह 6 दिरहम उस फकीर को दान कर दिए। इसके बाद हजरत अली बहुत चिंतित और परेशान मन से आगे बढ़ने लगे। इतने में एक व्यक्ति उनके सामने आया जो एक लाल घोड़ा लेकर आया था। उसने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्ह से कहा, हे शेर खुदा अली, क्या आप मुझसे यह लाल घोड़ा खरीदना चाहते हैं? तब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्ह ने कहा, मैं यह घोड़ा आपसे कैसे खरीदूंगा, मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है। जब उस व्यक्ति ने कहा, या अली, मैं आपको यह घोड़ा उधार में बेच दूंगा, आप इसे लेकर व्यापार कीजिए और जब व्यापार में लाभ हो तो मुझे मेरी कीमत चुका दीजिए। हजरत अली रजला ताला अन्ह ने सोचा, क्योंकि वह मुझे उधार में यह घोड़ा बेच रहा है तो इसे लेने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्ह ने पूछा, आप इस घोड़े की कीमत कितनी मांग रहे हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मैं यह घोड़ा आपको 100 दिरहम में बेच रहा हूं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्ह ने उस घोड़े को 100 दिरहम के बदले खरीद लिया। फिर वह उस घोड़े को बेचने के लिए बाजार में ले गए। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्ह उस घोड़े को बेचने के लिए बाजार पहुंचे तो एक व्यक्ति उनके पास आया और उनसे पूछा, हे शेर खुदा, हजरत अली, क्या आप यह घोड़ा बेचना चाहते हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, भाई, मैं तो इसे बेचने के लिए ही बाजार में लाया हूं। उस शख्स ने पूछा, आप इसे कितने दिरहम में बेचेंगे? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बिना कोई कीमत लगाए कहा, आप इसे कितने में खरीद सकते हैं? उस शख्स ने कहा, मैं इस घोड़े को 160 दिरहम में खरीदना चाहता हूं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा, मैंने यह घोड़ा 100 दिरहम में खरीदा था और अब यह शख्स मुझे 160 दिरहम दे रहा है। इसका मतलब है कि मुझे 60 दिरहम का मुनाफा हो रहा है। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, भाई, मैंने यह घोड़ा तुम्हें 160 दिरहम में बेच दिया। उस शख्स ने 160 दिरहम देकर वह घोड़ा खरीद लिया। अब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास 60 दिरहम बच गए। उन्होंने 6 दिरहम अल्लाह की राह में सदका किए थे और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके इस सदके के बदले 10 गुना बढ़ाकर 60 दिरहम उन्हें वापस अता कर दिए। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन 60 दिरहम से बहुत सारा खाना खरीदा और घर की तरफ रवाना हुए। जब वह बहुत सारा खाना लेकर घर पहुंचे तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे पूछा, ऐ अली, मैंने तुम्हें जो कपड़ा बेचने के लिए दिया था उसकी कीमत से तो इतना सारा खाना खरीदना मुमकिन नहीं है। फिर तुमने इतना सारा खाना खरीदने के लिए पैसे कहां से पाए? पहले मुझे यह बात बताओ, फिर तुम घर के अंदर आ सकते हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, फातिमा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारा शौहर अली कभी भी किसी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाएगा। मैंने जो पैसा कमाया है वह पूरे तौर पर हलाल और जायज तरीके से कमाया है, इसमें तुम्हें शक करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं हुई। इस वाक़े के कुछ दिन बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को अपने दरबार में बुलाया और फरमाया, ऐ फातिमा, क्या तुम्हें याद है कि मैंने कुछ दिन पहले तुमसे कहा था कि एक लकड़हारे की बीवी तुमसे पहले जन्नत में जाएगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अब्बा जान, मुझे यह बात जरूर याद है। मैं उस लकड़हारे की बीवी से मिलने की बहुत ख्वाहिश रखती हूँ। अब मुझे उसका पता बता दीजिए ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वह ऐसा कौन सा अमल करती है जिसकी वजह से वह मुझसे पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगी। तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, वह लकड़हारा और उसकी बीवी एक सुनसान जंगल में रहते हैं, तुम वहां जाकर उनसे मिल सकती हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लकड़हारे की बीवी का पता मिलने के बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा मुलाकात के लिए रवाना हो गईं। जब वह लकड़हारे के घर पहुंची तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सलाम किया और पुकार कर कहा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर से आवाज आई,
मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे घर में नबी की बेटी आई है। आप बताइए कि आप मेरे घर आने का क्या कारण बताती हैं। तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, अल्लाह के वास्ते मुझे अंदर आने दें। लकड़हारे की बीवी ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी की बेटी, आप तो जन्नत की सरदार हैं। आपसे मिलने की मेरी गहरी ख्वाहिश है, लेकिन फिर भी मैं आपको घर में आने की इजाजत नहीं दे सकती, क्योंकि यह मेरे शौहर का घर है। मैं अपने शौहर से इजाजत लिए बिना किसी को भी घर में आने की इजाजत नहीं दे सकती, लेकिन आप कल आइए, मैं अपने शौहर से आपकी इजाजत ले लूंगी। अगर वह इजाजत देंगे तो मैं आपको घर में आने दूंगी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा यह सुनकर वापस अपने घर लौट आई। अगले दिन जब वह फिर लकड़हारे की बीवी से मुलाकात के लिए घर से निकली तो हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, अम्मी जान, आप कल कहाँ गई थीं? मैं आपको ढूंढ नहीं सका। अम्मी जान, जहां भी आप जा रही हैं, मुझे भी अपने साथ ले चलें। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बड़े बेटे हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने साथ ले लिया और लकड़हारे की बीवी के घर पहुंच गई। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सलाम दिया और कहा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ और मेरे साथ मेरा बड़ा बेटा हसन भी है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर से लकड़हारे की बीवी ने आवाज दी, ऐ नबी की बेटी फातिमा, आपसे मिलने की मेरी गहरी ख्वाहिश है। मैंने कल अपने शौहर से आपकी इजाजत ले ली थी, लेकिन आपने जो अपने बेटे हसन को साथ लाया है उसके बारे में मैंने अपने शौहर से इजाजत नहीं ली है। इसलिए मैं आपको तो अंदर आने की इजाजत दे सकती हूँ, लेकिन आपके बेटे हसन को नहीं। लेकिन आप कल आइए, मैं अपने शौहर से हसन के बारे में भी इजाजत लेकर रखूंगी। तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने यह सुनकर दोबारा घर लौटने का इरादा किया। अगले दिन जब वह लकड़हारे की बीवी से मिलने के लिए फिर से निकलने वाली थीं, तो उनके छोटे बेटे हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, अम्मी जान, आप 2 दिन से कहां जा रही हैं? मैं आपको नहीं ढूंढ पा रहा हूं, आज आप मुझे भी साथ ले चलें। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर अपने दोनों बेटों हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने साथ लेकर दोबारा लकड़हारे के घर की तरफ रवाना हो गईं। बाहर से उन्होंने सलाम किया और पुकार कर कहा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ और मेरे साथ मेरे दोनों बेटे हसन और हुसैन हैं। अंदर से लकड़हारे की बीवी ने आवाज दी, ऐ नबी की बेटी फातिमा, आपसे मिलने की मेरी गहरी ख्वाहिश है। कल मैंने आपके और आपके बड़े बेटे हसन के बारे में अपने शौहर से इजाजत ले ली थी, लेकिन आपके छोटे बेटे हुसैन के बारे में मैंने कोई इजाजत नहीं ली। इसलिए आज भी आप वापस जाएं और कल आइए, मैं अपने शौहर से आप तीनों के बारे में इजाजत ले लूंगी। लकड़हारे की बीवी की यह बात सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दोबारा घर वापस लौट आईं। अगले दिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फिर से लकड़हारे की बीवी के घर आईं और इस बार लकड़हारे की बीवी ने उन्हें घर में दाखिल होने की इजाजत दे दी। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर में दाखिल हुई तो उन्होंने देखा कि लकड़हारे की बीवी बैठी हुई है और उसके पास एक लकड़ी, एक मोटी रस्सी और एक पानी का बर्तन रखा हुआ है। यह देखकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, आप इन चीजों के साथ क्यों बैठी हैं? लकड़हारे की बीवी ने कहा, पूरा दिन मेहनत करने के बाद जब मेरा शौहर घर आएगा तो शायद उसे वुजू अब्लूशन करने की जरूरत हो या पानी पीने की जरूरत हो। मैं नहीं चाहती कि वह थका हारा हो और उसे पानी के लिए कोई मेहनत करनी पड़े, इसलिए जैसे ही उसे पानी की जरूरत होगी मैं तुरंत पानी पेश करना चाहती हूँ। इसी वजह से मैं पानी लेकर बैठी हूँ। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर पूछा, ऐ बहन, तो यह लकड़ी क्यों अपने साथ रखी है? लकड़हारे की बीवी ने कहा, अगर मेरे शौहर किसी वजह से मुझसे नाराज हो जाएं और मुझे सजा देने का इरादा करें तो उन्हें एक लकड़ी की जरूरत होगी और मुझे बांधने के लिए रस्सी की जरूरत पड़ेगी। मैं नहीं चाहती कि ये चीजें ढूंढने में मेरे शौहर को कोई मुश्किल पेश आए, इसलिए मैंने यह सब चीजें अपने पास रख ली हैं ताकि जब वह मुझे सजा देने का इरादा करें तो उन्हें किसी चीज की तलाश न करनी पड़े। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा लकड़हारे की बीवी के इस बेमिसाल कुर्बानी के अंदाज से बेहद प्रभावित हो गईं। फिर उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा और वापस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौट आईं।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, फातिमा, क्या तुम उस लकड़हारे की बीवी से मिली हो? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, जी हां अब्बा जान, मैं उससे मिली हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुमने क्या देखा? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, वह औरत बहुत ही वफादार और अपने शौहर की पूरी खिदमतगार है। तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा, तुम्हारे लिए उससे सीखने के लिए बहुत कुछ है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर पूछा, अब्बा जान, मैं उससे क्या सीख सकती हूँ और वह मुझसे पहले जन्नत में कैसे जा सकती है? कृपया इस बारे में मुझे समझाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, सुनो, कुछ दिन पहले तुमने अपने शौहर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक पुराना कपड़ा बेचने के लिए दिया था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस कपड़े को बेचकर तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना लाया था, लेकिन तुमने शक किया कि हजरत अली ने यह सब चीजें जायज तरीके से कमाई हैं या नहीं। इसी वजह से तुमने अपने शौहर को घर में अंदर नहीं आने दिया और अलग अलग सवाल पूछकर उन्हें तकलीफत दी, जबकि तुम जानती थी कि तुम्हारे शौहर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कभी भी नाजायज तरीके से कमाई नहीं करते। ए फातिमा, जब तुमने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को वह कपड़ा बेचने के लिए दिया था, तो हजरत अली उसके लिए कोई खरीदार नहीं ढूंढ पा रहे थे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फरिश्ते जिब्राइल को भेजा ताकि वह उस कपड़े को खरीदे। अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल ने वह कपड़ा हजरत अली से 6 दिरहम के बदले खरीदा। फिर एक और फरिश्ता हजरत अली के पास आया और 4 दिरहम की भिक्षा मांगी। हजरत अली ने वह 6 दिरहम अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिए। इसके बाद हजरत अली दिल में परेशान होकर घर वापस जा रहे थे कि फरिश्ता मिकाइल उनके पास आया और उन्हें एक लाल घोड़ा 100 दिरहम के बदले कर्ज पर बेचने के लिए दिया। हजरत अली वह घोड़ा लेकर बाजार में गए और वहां फरिश्ता इजराइल आया और हजरत अली से वह घोड़ा 160 दिरहम के बदले खरीद लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 6 दिरहम के बदले हजरत अली को 10 गुना बढ़ाकर 60 दिरहम दिए और इन्हीं पैसों से हजरत अली ने तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना खरीदा था। फातिमा सुनो, जिस कपड़े को हजरत अली ने बेचा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस कपड़े को जन्नत में सुरक्षित रख दिया है, और जिस घोड़े से हजरत अली ने व्यापार किया था, वह घोड़ा भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत में सुरक्षित कर दिया है। कल कयामत के दिन जब तुम जन्नत में दाखिल होगी तो तुम उस घोड़े पर सवार होगी और वह कपड़ा घोड़े की लगाम बनेगा और वह लगाम पकड़कर लकड़हारे की बीवी खड़ी होगी। वह पहले जन्नत में दाखिल होगी और तुम उसके बाद जन्नत में दाखिल होगी। लकड़हारे की बीवी को यह इज्जत सिर्फ उसके शौहर के लिए उसकी गैर मामूली मोहब्बत की वजह से मिली है। यह वाकया हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बेमिसाल कुर्बानियों और अल्लाह की राह में दी जाने वाली मोहब्बत की निशानदेही करता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक निहायत ही आदिल बादशाह थे। दुनिया के 2/3 हिस्से पर उनकी हुकूमत थी। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बहुत सी मौजाती ताकतें, बेशुमार दौलत और निहायत शरी आवाज अता फरमाई थी। एक बार हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम समंदर के किनारे एक जगह बैठे अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। जब वह अपनी दिलकश आवाज से जबूर की तिलावत करते थे तो समंदर की मछलियां